गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट है और ये पासा से संबंधित, डाइस से संबंधित है। हम इसमें भी पार्ट बनाएंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसलिए पार्ट बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट को बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट हम दे सकें। ऐसा ना हो कि वो ऑनलाइन से बोर हो जाए, ऑफलाइन की तरह हम इसको बना रहे हैं। हमको भी ये पता है क्योंकि हम कोचिंग ऑफलाइन चलाते हैं। ग्रामीण अंचल के बच्चे या जो कोचिंग नहीं जा पाते वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको देखते हुए हम एकदम बेसिक दिखा रहे हैं ताकि उसकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए और बहुत ही बेटर तरीके से बना रहे हैं। तो आप अगर जैसे हम मेहनत कर रहे हैं ऐसे आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। एजुकेशन को जितना ज़्यादा आप बांटेंगे आपका ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये ना सोचिए कि हम अगले को क्यों शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपकी नॉलेज में जो है बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो ये डाइस में भी मैं बहुत ही सिंपल ढंग से समझाएंगे आपको। देखते हैं ये कि यहाँ हमने लिखा है कि मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस और इस साइड हमने लिखा है सामान्य पासा जनरल डाइस। देखिए दोनों को क्लियर यही कर रहे हैं। मानक पासा की पहचान आप सभी बताते हैं कि जिनका निकटवर्ती का योग 7 नहीं होना चाहिए। दो निकटवर्ती है, एक ये फलक निकटवर्ती, ये वाला निकटवर्ती, ये वाला निकटवर्ती। तब आप लिख सकते हैं परिभाषा में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। ठीक, देखिए यहाँ 4 1 5 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 7 नहीं हुआ। इसमें देखिए जो पासा 1 और 2 देते हैं, 1 2 3 4, वो एक ही पासा होता है, उसकी सिर्फ मूविंग कराई जाती है। ये ना सोचिए कि ये 2 पासा है। ये पासा 1 2 हमने यहाँ जरूर लिखा है, लेकिन ये पासा 1 है। पहले हमने ये फ्रंट दिखाया, फिर हम मूव कर दिए, तो ये दूसरा साइड इसका आ गया। इसी तरह से यहाँ पे सामान्य में भी अभी देखते हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि दो निकटवर्ती सतहों को, इसको फलक भी कहते हैं, कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ठीक, अब देखिए जब मानक, सबसे पहले हम जब भी डाइस को क्लियर करेंगे तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो उठेगा वो मानक पासा से उठेगा। ऐसा ना हो कि हम रूल्स में चलते चलें और बनाना चालू कर दें। सबसे पहला फोकस करते हैं कि क्या ये मानक पासा है या सामान्य पासा। अगर मानक पासा है तो ये जैसे यहाँ भी हमने लिखा है कि 4 1 5 5 1 6 5 4 9 6 5 11 5 3 8 6 3 9। देखिए दोनों सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से नहीं आ रहा है, तब ये आपका मानक पासा हो गया। अब मानक पासा में सपोज देन हम अगर पूछते हैं कि 1 के विपरीत, तब आप लिखेंगे 1 के विपरीत, आप ऐसे लिखेंगे 7 - 1 6। 1 के विपरीत में 6 हो जाएगा। फिर अगर हम पूछते हैं 7 4 के विपरीत, तब हम लिखेंगे 7 - 4, तो ये आपका 3 हो जाएगा। 7 में से घटा देना है। 5 के विपरीत अगर पूछता है तब आप लिखेंगे 7 - 5 = 2। ये 7 में से घटा देंगे, वही उसका विपरीत हो जाएगा। मानक पासा में अगर आप सोचें कि हम डाइस को बना लें और निकाल लें तो आपकी कंफ्यूजिंग बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या मानक पासा है या सामान्य पासा है। जब मानक पासा क्लियर हो गया और उसका निकालने का तरीका भी हो गया कि 7 में से जिसका पूछेगा उसी को घटा देंगे। और अब आता है कि हम 5 का विपरीत, तो ये 2 आया। अब अगर हम इसको 5 उठा के इधर ले आते हैं तो देखिए 5 2 7, जोड़ देते हैं तो 7। इसीलिए हमने यहाँ दो स्टेप लिखा। दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा, ये जो दिख रहा है। फिर दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। 5 का अपोजिट 2 है, जब 5 और 2 जोड़ेंगे 7। 4 का अपोजिट 3 है, 4 3 जोड़ेंगे 7। 1 का अपोजिट 6 है, तो 6 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। राइट, एक तो ये था। दूसरा इसमें है सामान्य पासा। सामान्य पासा में हम जैसे यहाँ देखते हैं ये 5 2 7, देखिए
ये भी एक ही पासा है। ये दो हम जो दो फिगर बनाए हैं ये भी एक ही पासा है। और जितना ज़्यादा फिगर बनता जाएगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन इजी होता जाएगा। अगर दो पासा दिया है तो थोड़ा से आपको राउंड कुछ सेकंड लगेंगे। 3 पासा दे दिया और इजी, 4 पासा दे दिया और इजी। जितना पासा बढ़ाता जाएगा मूविंग उतना आपका इजी होता जाएगा। अब सामान्य पासा जब ये हमको तय हो गया कि ये सामान्य पासा, देखिए यहाँ 5 2 7, ये जरूरी नहीं कि सभी में हो, किसी एक में अगर उसका योग 7 हो गया। जैसे यहाँ देखिए हमने 2 पासा लिखा, इसमें 5 2 7 इसका योग 7 हो गया, इसमें नहीं हो रहा है तो ये पासा एक ही है, ये मूव कर गया इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये आपका सामान्य पासा कहलाएगा। अब सामान्य पासा को कैसे बनाते हैं? सामान्य पासा में 3 रूलिंग्स होती है। पहला कि सिंगल कॉमन लेते हैं, दूसरा अगर डबल कॉमन है तो, तीसरा निकटवर्ती से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिंगल कॉमन आप देख लीजिए कि सिंगल कॉमन कैसे है। यहाँ 5 इसमें है और 5 इसमें है, ठीक। तब हम इस पहले वाले का 5 ऐसे लिख लेते हैं, एकदम इजी है ये। देखिए 5, दोनों में 5 5 था, हमने 5 यहाँ लिखा। अब क्लॉकवाइज घूमते हैं, 5 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, आप ऐसे 2 लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना इसमें। 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, आप ऐसे 4 लिख दीजिए। ये देखिए 5 कॉमन था तो 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, क्लॉकवाइज। अब इसमें आते हैं, ये 5 था, 5 की जगह पर छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन था आपका। अब 5 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, तब हम यहाँ लिखेंगे 3। 3 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, ये लिख देंगे 6। और अब ये देखिए कि जो संख्या बची है वही 5 के विपरीत में लिख देंगे, तो बच रही है सिर्फ 1। छिपी हुई संख्या जो कॉमन के नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह है, छिपी हुई संख्या वहाँ लिखते हैं। अब ये देखिए 5 के विपरीत में 1, ये विपरीत दिखा रहे हैं, 5 के विपरीत में 1, 2 के विपरीत में 3 और 4 के विपरीत में 6। ये आपका सिंगल कॉमन से ये हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक। इजी, एकदम इजी है। हम यहाँ पर पहले कॉमन चेक किए, 5 इसमें था, 5 इसमें था, हमने यहाँ 5 लिखा इस वाले से, फिर क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ 2 लिख दिए, फिर ये 4 लिख दिए। यहाँ 5 था, यहाँ क्लॉकवाइज घूमे 3, ये आगे 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 6। और जो प्लेस छूट रहा था 5 के नीचे, छिपी हुई संख्या 1 थी, हम यहाँ 1 लिख दिए। तो ये आपका विपरीत हो जाता है, ये सब ये आपके विपरीत सिंगल कॉमन में। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि डबल कॉमन कैसे बनता है और निकटवर्ती कैसे बनता है। तो ये आपका मानक पासा क्लियर हो गया। ये आपका फार्मूला हम दिखा रहे हैं कि मानक पासा का फार्मूला ये है। और सामान्य पासा जब क्लियर हो जाता है कि सामान्य है, तब ये चार्ट बनाते हैं, राइट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चंस है, हमने दोनों मॉडल दिखा दिया, मानक और सामान्य का। अब क्वेश्चंस आ रहा है, ये ऐसे पासा दे दिया, डाइस दे दिया, इसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला फोकस हमारा क्या है, हम चेक करते हैं कि क्या ये मानक है या सामान्य है। तो ये 6 3 9 6 5 11 5 3 8, तो ये मानक पासा दिख रहा है। यहाँ योग 7 नहीं हुआ। जब मानक पासा होगा तब हमारा आंसर होगा ये 7 - 5 2। 5 के विपरीत फलक पर हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 7 में से घटा देंगे, राइट। ये आपका आंसर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ कह रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 1 7, ये सामान्य पासा होगा, योग 7 हो गया ना। दोनों निकटवर्ती सतहों का योग जो है जब 7 हो जाएगा तो वो सामान्य पासा है। यहाँ पे देखिए 6 1 7 जुड़ गया। अब जब सामान्य पासा हो गया तो ये सिंगल दे रहा है, तब इसका आंसर होगा कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसके तीनों आंसर ये 3 4 5, यहाँ 2 के विपरीत में जितनी डिजिट छिपी हुई रहेगी वो सब आंसर में हो जाएगा सामान्य में, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट, यहाँ पर ये 3 पासा दिया है। ये जान लीजिए कि एक ही पासा है, ये मूव करके 3 शक्लें दिखाई गई हैं इसकी। ये ना सोचिए कि 3 पासा है, इसकी शक्लें 3 हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करते हैं कि मानक है कि सामान्य है। तो 4 3 7, योग 7 हो गया, इसका मतलब सामान्य है। अब जब सामान्य है तब हम यहाँ देखते हैं कि कॉमन लेने का, तो यहाँ पर पहले वाले में 4 2 3 है, यहाँ पे 3 इसमें भी है
और 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। यहाँ 3 1 3 1, तो ये डबल कॉमन हो रहा है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ हम इस पहले वाले को लेंगे सिंगल कॉमन से। तो यहाँ पे जब हम लेते हैं तो 3 अगर इसमें लेते हैं और यहाँ पर भी 3 लेते हैं, क्योंकि ये 3 कॉमन लेने पर अगर हम इसको बाय द वे ले लेते कि ये 3 कॉमन ले लेते पहले वाले का, देखिए 3 ये कॉमन लिए, इसमें भी कॉमन था, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 2 3 2, तो यहाँ हमें सिंगल कॉमन उठाना है। तो सिंगल कॉमन इसमें है, ठीक, जिसमें सिंगल कॉमन होगा उसी को लेंगे। ऐसा नहीं कि 3 कॉमन लिए तो इसमें भी 3 उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 2 है, यहाँ 3 2, ये डबल कॉमन पे रूल्स चला जाएगा। तो पहली कोशिश हमारी होगी सिंगल कॉमन की। तो ये 3 आपका आया कॉमन, 3 के बाद अंक क्या आएगा, 2 आएगा। क्लॉकवाइज चलते हैं हम, और 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ये इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब हम तीसरे वाले में आ जाते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें 3 और 2 2 कॉमन हो रहा है, इसमें 3 2, और हम सिंगल कॉमन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद ये क्लॉकवाइज चला, 5 आएगा। तो हम एक जो कॉमन होता है उसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, छिपी हुई संख्या उसके नीचे आती है। तो 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 1 आ जाएगा आपका। और अब बच क्या रहा है, आपके पास 6 बच रहा है, छिपी हुई संख्या 6 है, तब हम यहाँ 3 के नीचे 6 लिख देंगे। अब ये आपका अपोजिट है, 3 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 1 है। देखिए एकदम इजी मेथड है ये, कि सबसे पहले आप जितने भी पासा दिए हैं आप उनमें से 2 पासों को चुनेंगे जो सिंगल कॉमन हो जाएगा। सिंगल कॉमन हमने इसको चुना और इसको चुना, ये 3 कॉमन, 3 के बाद 2 लिखे, 2 के बाद 4, फिर यहाँ 3 था नीचे छोड़ दिए, यहाँ 5 लिखे, यहाँ 1 लिखे, और छिपी हुई संख्या 6 हो गई। तब ये आपका आंसर हो जाता है कि 3 के अपोजिट में हम लिख सकते थे 6। हमारा आंसर क्या है, 6, क्योंकि यहाँ 3 पूछ रहा है, लेकिन हमें पूरा आंसर प्राप्त होता है। ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ 3 के अपोजिट में आ गया। फिर दूसरी चीज़, हम ये कॉमन लेने के बाद भी एक बार हम इसकी निकटवर्ती पर फोकस जरूर करेंगे कि क्या निकटवर्ती में, क्योंकि जैसे 3 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पे 6 आपको निकटवर्ती में दिख जाएगा, अपोजिट होना चाहिए था। तो हमारा एक बार फोकस निकटवर्ती पे फोकस कर देंगे कि ऐसा तो नहीं है कंडीशन में कि मिसिंग हो रही है, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी देखिए 4 6 1 है, 4 2 3 है, यहाँ कॉमन क्या है, 4 है। यहाँ पूछ रहा है 2 के विपरीत, जो पूछेगा उससे हमसे नहीं मतलब है, हम देखते हैं कॉमन क्या है। ये ना सोचिए यहाँ पर जैसे 3 के विपरीत तो हम 3 ही लिख दिए थे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन 3 था, इसकी वजह से 3 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन 3 था इसलिए। यहाँ पर देखिए इसलिए हमने क्वेश्चन को और क्लियर कर दिया कि यहाँ 2 के विपरीत हमने पूछा कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, और कॉमन क्या लेंगे, 4, ठीक। यहाँ पे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ये आप 1 लिख देंगे। 1 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, आप 6 लिख देंगे। फिर यहाँ 4 आया, कॉमन वाली जगह पर आप छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, आप 2 लिख दिए। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। और अब कौन सी संख्या बच रही है, 5, तब हम यहाँ लिखेंगे ये 5। तो 2 के विपरीत में हमारा 1 हो रहा है, ठीक, और 6 के विपरीत में 3 और 4 के विपरीत में 5 हो रहा है। तब आपका आंसर होगा 2 के विपरीत में 1। फिलहाल तो ये पूरे आंसर हो गए कि 4 के अपोजिट में 5, 1 के अपोजिट में 2 और 6 के अपोजिट में 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दे रहा है 4 1 6, 4 5 6। अब देखिए 4 6 और 4 6 डबल कॉमन आ गया। अब आप यहां चाहेंगे कि सिंगल कॉमन तो हो नहीं सकता, जब डबल कॉमन आपको प्राप्त हो जाएगा तब आपका आंसर उसी पासा में छिपा रहेगा। 4 6 4 6, तो 1 का विपरीत 5, आपका आंसर हो जाएगा 1 का विपरीत, ये जो है इसी पासा में दिख जाएगा, 1 का विपरीत 5। डबल कॉमन जब भी दिख जाएगा आपको बाहर से अंक लाने की जरूरत नहीं होगी, जिसका जो सिंगल बचा रहेगा उसी का जो इसमें सिंगल बचा रहेगा वही उसका अपोजिट हो जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे ये 4 पासा दे दिया है, ये 4 पासा। देखिए ये एक ही पासा है, ये मूव कराया जा रहा है सिर्फ, ठीक। और यहाँ पे पूछ रहा है 3 के विपरीत अंक। अभी तक क्या था, हम आपको एक स्टेप दिखाए थे सिंगल कॉमन का, एक स्टेप दिखाए थे आपको डबल कॉमन का,
और अब इसको दिखा रहे हैं ये निकटवर्ती से हम कैसे पता करते हैं। हमारा ये जो रूल्स है ये निकटवर्ती नियम से, ये भी बहुत इजी मेथड है। यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के बगल में क्या क्या हो सकते हैं। 3 के बगल में हमारा है 1 है और ये 6 है, ठीक। फिर 3 के बगल में क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक। और 3 के बगल में यहाँ पर देखिए ये 2 है। तो ये 3 के बगल में ये सब डिजिट जब हो गए 1 6 5 2, तो अब बच क्या रहा है, जो डिजिट बचेगी वही हमारा आंसर होगा। तो 4 बच रहा है, तब हम लिखेंगे कि 3 के अपोजिट में 3 के विपरीत 4 होगा। सिर्फ हम बगल वाले को काउंट करेंगे। 3 के बगल में 1 था, हमने 1 लिख लिया, और 6 है 6 लिख दिया। फिर 3 के बगल में ये 5, हमने 5 लिख दिया। फिर 3 के बगल में 2 है, हमने 2। मतलब जब 3 की ये बगल बगल में हो गए तो अब सिर्फ एक ही डिजिट बच रहा है जो अपोजिट जाएगा, वो है 4, राइट। तो ये आप निकटवर्ती सबसे इजी है। और जब हम सामान्य पासा को लगाएंगे भी तो एक बार निकटवर्ती से चेक जरूर करेंगे कि जो विपरीत आ रहा है वो बगल नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक डिजिट ये एक खाना खाली कर दिया गया है। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि इसकी ये बगल होता है, लेकिन जब ये प्लेस खाली कर दिया जाता है तो ये बगल से इसका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे हमने लिखा कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो अब हमारा ये जैसे पासा नंबर 1, पासा नंबर 2 और ये तीसरा मूविंग कराए हैं, तो ये 2 वाला छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है। तब हम यहाँ देखते हैं कि कॉमन क्या हो सकता है। यहाँ पे ये 2 5 6 है और यहाँ पर 6 है, तब हम कॉमन लिखेंगे 6, ठीक। 6 आपका कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। 6 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 लिख लेते हैं। ये 3 के बाद क्लॉकवाइज में 1 आ जाता है। सबसे इजी मेथड से समझा रहे हैं। फिर ये 6 के बाद क्या आया, 5 आया, हमने यहाँ 5 लिख दिया। जो कॉमन होता है उसके नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर छोड़ देते हैं, बाद में वो डिजिट फिलअप करते हैं जो छिपी हुई रहती है। ये 5 आया, 5 के बाद 2 आया। अब 2 के बाद कौन सी संख्या इसमें नहीं है, तो 4। ये अब 6 के अपोजिट में 4, ठीक। हमारा आंसर होगा कि 4 के विपरीत फलक पर पूछ रहा था, तो 4 के विपरीत फलक पर हम लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ पर जब हम 6 फिलअप करते हैं ये, तब आपको एक कन्फ्यूजिंग होगी कि ये 4 के अपोजिट क्यों होगा, क्योंकि ये तो बगल दिख रहा है। यहाँ पर जब इसको खाली छोड़ देगा तो अब ये बगल से कोई मतलब नहीं है, ये अपोजिट है, क्योंकि अपोजिट जो होता है वो छिपी हुई संख्या है। अगर इसको छिपी हुई संख्या कॉलम को हम दिखाएंगे तो फ्रंट पर आएगा ही नहीं, आप देख नहीं पाएंगे। तो ये ना सोचिए कि ये 4 के बगल में 6 है, बल्कि ये छिपा हुआ जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ही है कि ये 4 के अपोजिट में है, क्योंकि यहाँ 6 के अपोजिट में 4, तो 4 के अपोजिट में 6 हो गया, 3 के अपोजिट में 5 हो गया और 1 के अपोजिट में 2 हो गया। तब आपका आंसर हो जाएगा 6, राइट। यही आपको कंफ्यूज बार बार करेगा कि तो बगल में जा रहा है। ये माइंड मेकअप करिए कि ये बगल में ऐसी कंडीशन में, हाँ बगल में तब इसको काउंट किया जाता जब यहाँ पर डिजिट होता। अगर कोई अंक यहाँ पर दिया होता तब हम भी इसको मानते कि ये बगल में है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, खाली कर दिया, तो अब ये बगल में नहीं काउंट होगा। अब हमारी जो रूलिंग से आएगी उसके बाद जैसे यहाँ 4 है तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, ये विपरीत माना जाएगा। आई होप कि ये पासा का जो पार्ट फर्स्ट है ये बहुत ही बेसिक आपको समझाए हैं, और इसके बाद पार्ट सेकंड में कलर से रिलेटेड होगा और पार्ट थर्ड में ओपन डाइस से रिलेटेड होगा। इसी तरह से हम पार्ट में, ताकि आपको इजी से इजी मेथड से समझा सकें, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं तो वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहता है। थैंक यू सो मच। गुड।